नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज का उद्देश्य है कि अजीम भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, टीटू भाई समाजवादी पार्टी में आ गए, रुखसाना बेगम जी समाजवादी पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी के जो पार्षद जीते और कुछ निर्दलीय पार्षद वो सब समाजवादी पार्टी में आए। तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और दूसरा, चंचल जी के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हम लोग। अध्यक्ष जी, क्या फिरोजाबाद की सीट कहीं फेरबदल हो सकता है? जैसे अजीम भाई भी शामिल हुए हैं, क्या फिरोजाबाद की सीट पर कहीं फेरबदल? तुम्हारा चैनल चल नहीं रहा आजकल क्या? मिल रही है इसको आम आदमी पार्टी ने अभी पीसी की है, उनको धमकियां मिल रही हैं कि अगर गठबंधन से कोई समझौता किया तो ईडी और सीबीआई तैयार है। अरे ये कोई नई बात है? आप बताओ, आप तो पत्रकार साथी हो, आप अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर चला देते हो तो आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती कि नहीं हो जाती? तो ये कोई बात समझाने की और जानने की है। आप सब बात जानते हो। अगर आप भी कोई सही सच्ची खबर चला दें तो आप पे भी एफआईआर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपको धमकी वाला फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा? एसओ साहब का फ़ोन आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे पुलिस है यहाँ, वैसे ही विभाग ईडी है। और एक्सपोज इसलिए है कि आप सरसों का तेल की कीमत पता कर लो, आप दाल की कीमत पता कर लो, चीनी की कीमत पता कर लो, और जो दावा कर रही सरकार कि हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, वो 80 करोड़ लोगों को राशन खिला रही है। ये सोचिए आप। और किसान की किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पा रही। ये सरकार सदन में कहती थी कि हम आलू खरीदेंगे। अरे आप तो आलू बेल्ट के लोग हैं, अगर एक भी आलू खरीदा हो तो बता दो आप। और फिर जो नमक फ्री दिया था इन्होंने राशन में, बताओ आज नमक की कीमत क्या हो गई है? तो ये जो सवाल है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। और इतने नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है, और न कोई निवेश किया है बड़ा। जो यहाँ कारोबार था, मान लीजिए कांच का, चूड़ी का, या और जो कारोबार था, कुछ लोगों को तो लाभ पहुंचा रही है सरकार, लेकिन उससे सब बर्बाद हो रहे हैं कुछ लोग। हमारे जो मजदूर हैं उनका जीवन यापन क्या हो रहा है बताइए सरकार में। तो जो मजदूर है उसके लिए सरकार ने क्या किया, जो छोटे कारोबारी हैं उसके लिए क्या किया? गठबंधन को जो 17 सीटें दी है उस पर और मंथन होगा क्या? देखिए, एक साथी जो पूछ रहा है, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, ये जैसे आपकी थाने की पुलिस होती है वैसे ही वो लोग हैं। तो इससे एक लाभ तो होता है कि आपके कागज़ ठीक हो जाते हैं। तो ये आपके कागज़ ठीक करने आ रही है, एजेंसी जो आ रही हैं वो कागज़ ठीक करने आ रही हैं। और इससे बड़ा सवाल आपको ये पूछना चाहिए, ये आपको उलझा के रखी है बीजेपी, क्योंकि ये पत्रकार साथी ने सवाल अच्छा पूछा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 10 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का इन्होंने कर्ज माफ़ किया है। 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ किया है, और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन कितना दिया है आप सोचिए। ये जो महंगाई है, जो नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, उसका कारण एक ये भी है कि 10 लाख करोड़ तो इन्होंने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया। और जो पैसा किसान, गरीब और नौजवान के लिए नौकरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा उन्होंने उद्योगपतियों को दे दिया लोन। तो अगर देश के उद्योगपति सब पैसा लोन में ले लेंगे और उन्हीं का कर्ज माफ़ हो जाएगा, तो हमारे किसान का और नौजवान का भला कैसे होगा? तो आपको उलझाने के लिए, विपक्ष को डराने के लिए, विपक्ष अपनी आवाज़ न उठाए उसके लिए ईडी। अरे ईडी अभी तो विपक्ष में चल रही है। ये हमारा पत्रकार साथी जब न्यूज़ चलाएगा तो ये भी चलाएगा कि जो अखबार, जो टीवी न्यूज़ कभी सरकार के खिलाफ दिखाता है, उस पर भी सीबीआई और ईडी हुई है। हुई कि नहीं हुई? देखिए, जो गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया, और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूँ, और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी ज़रूरत ये है कि जनता को मुद्दे समझाना। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना, क्योंकि जिस तरह का उनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है, जिस तरह से संसाधन उनके दिखाई दे रहे हैं, अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे,
बैलेट से वोट पड़े थे, इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेरा फेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहाँ से खोलते हम, कहाँ से कोई देख पाता। तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है आने वाले चुनाव में। आपने राजा भैया के लिए कहा कि उनका स्वागत है, तो क्या पिछली कड़वाहट और जो कुछ कहा वो सब आपने भूल के माफ़ कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उनके माननीय सदस्य सब मंत्री बनना चाहते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दे रहा हो जो मंत्री न बनना चाहता हो या विभाग न बदलना चाहता हो। अभी सबसे ज़्यादा संकट तो बीजेपी पे है, क्योंकि बीजेपी सबको बुला रही है और कह रही है आपको मंत्री बना देंगे और शपथ किसी को दिला नहीं रहे। तो विधायक तो निराश होंगे, दुखी होंगे, और जो विधायक या जो दल का नेता किसी और दल को समर्थन करना चाहेगा तो उसको ज़रूर साथ लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे।